Very good afternoon everyone. Welcome to lecture number 31 of CA Foundation Fast Track Batch Business Economics. बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर रहे हैं. ओके, दैट इज यूनिट 4 चैप्टर 4 है ना. मार्केट्स का ये एक चैप्टर है. हमने कल इसमें थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया था. मैंने आपको कल ये बताया था कि इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजें होती हैं. क्या क्या दो चीजें होती हैं? या तो मैक्स प्रॉफिट हो या मिनिमम लॉस हो. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे ज्यादा हो, अगर लॉस हो रहा है तो सबसे कम हो. दोनों ही अच्छी पोजीशंस है आपकी. ओके, देन उसके बाद जो हमने कवर किया था, हमने बात की थी कि परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं. परफेक्ट कंपटीशन में भी हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं. ठीक है, इंडस्ट्री प्राइस इस्टेब्लिश करती है लेकिन क्वांटिटी नहीं बताती है. क्वांटिटी हमारी सबकी इंडिविजुअल मर्जी होती है, आप जितनी मर्जी कर सकते हो. क्वांटिटी के लिए कौन सी दो अप्रोचेस की जरूरत होती है? यस, सही बोल रहे हो. एमसीएमआर. एमसीएमआर वो आपको क्वांटिटी या आउटपुट बताता है. ठीक है, कौन सी चीज फिर प्रॉफिट्स बताती है? कौन सी चीज फिर प्रॉफिट्स बताती है? एसीएआर. तो यहां पे हमने इक्विलिब्रियम ढूंढा था जिसके लिए कंडीशन थी एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर एंड आफ्टर दिस पॉइंट एमसी शुड बी राइजिंग. ओके, ठीक है. फिर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ लिया था. उसके बाद हम ये देख रहे थे कि इस इक्विलिब्रियम पे हम अर्न क्या कर रहे हैं. वेदर प्रॉफिट वेदर लॉसेस. प्रॉफिट तो कौन से प्रॉफिट, लॉसेस तो कौन से लॉसेस. ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखना है. हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने पहला पॉइंट कर लिया था विच वाज नॉर्मल प्रॉफिट्स. नॉर्मल प्रॉफिट्स की जो इक्वेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, इट इज टीआर इज इक्वल टू टीसी. अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मैम रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है, जितना रेवेन्यू है उतना ही खर्चा था, तो फिर प्रॉफिट कहां से आया? तो मैंने आपको कल बताया था कि टोटल कॉस्ट में इम्प्लिसिट भी होती है, एक्सप्लिसिट भी होती है, या जो आप बाहर पे करते हो. ये तो आप बाहर पे कर देते हो, ये तो आपकी जेब में ही रहती है ना. तो ये जो आपकी जेब में रहती है, दिस इज योर प्रॉफिट विच इज नॉर्मल प्रॉफिट. अगर आप इस नॉर्मल प्रॉफिट से कम कमाओगे तो आप ये बिजनेस नहीं करोगे. नॉर्मल का मतलब ही ये है कि यार मिनिमम प्रॉफिट जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम अर्न करो ही करो, अदरवाइज आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करोगे. ओके, ये था हमारा कल वाला टॉपिक. आज हम स्टार्ट करेंगे सुपर नॉर्मल से. सुपर नॉर्मल, देखो सुपर नॉर्मल का मतलब पहले अगर हम ऐसी भाषा में समझे, नॉर्मल से ऊपर वाले को सुपर नॉर्मल बोलोगे, नॉर्मल से ज्यादा वाले को. ठीक है, चलो पहले डायग्राम बना के देखते हैं इसकी. पहले हम किसका कर्व बनाएंगे? पहले मैं बनाऊंगी एआर या एमआर. ठीक है, पहले हमें आउटपुट लेवल देखना होता है तो पहले मैं एमआर कर्व बनाऊंगी. वो तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर बराबर होता है तो हमें दो बार बनाना नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये आपका एआर भी है और ये आपका एमआर भी है. क्लियर? हमारी डायग्राम अभी ब्लैंक है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? क्या ढूंढना होगा? क्या ढूंढना होगा? हम क्या ढूंढेंगे इस चीज पे? आउटपुट. आउटपुट, आउटपुट नॉट प्राइस. ठीक है, वी आर नॉट फाइंडिंग इक्विलिब्रियम प्राइस, वी आर फाइंडिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो उसके लिए कौन सा कर्व बनेगा? एमसी बन गया. ठीक, दिस इज योर एमसी कर्व. ओके, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम आउटपुट. मतलब यू विल प्रोड्यूस OQ1. ठीक है, ओके, यू विल प्रोड्यूस OQ1. अब अगला स्टेप क्या होगा? इस OQ1 पे हो क्या रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, ये आपको देखना है. उसके लिए मुझे कौन सा कर्व इसमें, अब देखो एमआर का रोल खत्म, एमसी का रोल खत्म, मुझे अब चाहिए एसीएआर जिसमें मेरे पास एआर ऑलरेडी है. क्या बनाऊंगी? एसी. और एसी और एमसी का बहुत ध्यान में रखना है जब भी आप कर्व बना रहे हो. बस एक ही चीज को ध्यान में रखा करो, एसी के मिनिमम पे एमसी कट करता है, दैट्स इट. ये पॉइंट याद रहेगा तो आपका कर्व गलत नहीं होगा. ओके, चलिए, दिस विल बी लाइक दिस. ठीक है, ओके, एसी कर्व बन गया. ओके, अब आपको ये एमसी कर्व नहीं देखना है, आपको एमआर कर्व नहीं देखना है. अब आपको क्या देखना है? एसीएआर. ओके, प्रॉफिट देखना है कितना हो रहा है. लेकिन यहां पे इस डायग्राम में कंफ्यूजन आती है. ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट 1, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 ये वाला दिख रहा है. ठीक है, और चलो दो इंटरसेक्शंस पॉइंट है, मान के चलते हैं अभी यही वाले हैं, यही दिख रहे हैं. ये नहीं देखने हैं,
ये नहीं देखने हैं। मैंने कल भी बात बताई थी कि यार यू नीड टू सी ओनली एट क्यू लेवल, ओनली एट क्यू लेवल। आपको ये वाले पॉइंट के ऊपर ही नजर रखनी है, इसके लेफ्ट पे देखना। मर्जी इंटरसेक्ट होते रहे, तुम्हें कब देखना है एसी एमसी कब इंटरसेक्ट हो रहा है, तुम्हें कहीं ये देखना है एसी एमसी का रिलेशन क्या है, नहीं ना। तो तुम ये फर्स्ट पॉइंट क्यों देखोगे? बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं इन डायग्राम्स में कि मैम यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, यार ये तो एसी एमसी की इंटरसेक्शन है। मैंने क्या बोला, एसी और एआर को देखना है, ठीक है। ये जो दूसरा पॉइंट है, ये जो दूसरा पॉइंट है, यहां पे भी तुम ये इंटरसेक्शन क्यों देखोगे यार, ठीक है। ये तो आउटपुट लेवल जो आपने डिसाइड किया उसके बाद वाला पॉइंट है, उसके बाद वाला पॉइंट है। तुम्हें अपनी नजर, घोड़ा होता है ना घोड़ा, ठीक है, उसको जब वो पहाड़ों पे चलाते हैं तो उसके आसपास वो बांध देते हैं ना, ठीक है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ क्या होता है, ठीक है, क्या बांधते हैं ताकि वो ना इधर उधर ना देखे और वो सीधा देखे, ठीक है। तुम्हें भी वही करना है, तुमने सीधा देखना है, घोड़ा नहीं बनना, ठीक है, सीधा देखना है। ओके, सीधा कहां पे, कौन से लेवल पे देखना है, क्यू, बस क्यू, जहां पे क्यू लेवल आया हुआ है, Q1 आउटपुट लेवल है, बस वहीं पे, इधर उधर कहीं नहीं देखना। चलो क्यू लेवल पे क्या हो रहा है, अब इसका बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। कौन से दो चीजें चाहिए, AR चाहिए, AC चाहिए, यही दो चीजें बताएंगी आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ओके, अब मेरा जरा ये पोर्शन देखना जो मैं मार्क कर रही हूं, ये क्या है, इस आउटपुट पे OQ पे इतना क्या है, AR, इतना है AR। देखो ना ये वाली लाइन देखो, ये किसकी थी, MR नहीं देखना, MR का रोल खत्म हो गया, AR देखो। ओके, अब मुझे AC चाहिए, AC ढूंढो, AC वाला कर्व कहां पे, क्या ये वाला कर्व AC का है, नो, ये वाला कर्व AC का है, हाँ, मुझे ना इधर देखना है ना इधर देखना है, मुझे कहां पे देखना है, Q, तो इतना है AC, दिखा, देखो इस पॉइंट पे ये दिखा, जहां पे AC मेरे Q लेवल को इंटरसेक्ट कर रहा है, मुझे वो पॉइंट देखना है। तो ये AR है, AR का पोर्शन बड़ा है और AC का पोर्शन छोटा है, दिखा, ठीक है। तो इट मींस AR इज मोर देन AC, या और TR इज मोर देन TC। अगर TR इज इक्वल टू TC होता तो यू आर अर्निंग नॉर्मल, अगर उससे भी ऊपर आ रहा है तो इट मींस यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल। लेट मी गिव यू एग्जांपल, हम एक न्यूमेरिक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज करो तुम्हारा रेवेन्यू 12,000 है, ओके, एंड तुम्हारी कॉस्ट 10,000 है, जिसमें कि मैंने कल भी लिया था कि 5,000 एक्सप्लिसिट है, ओके, एंड 5,000 इम्प्लिसिट है। आई होप आपको याद हो इम्प्लिसिट क्या होता है, यस मैम याद है, ठीक है। 12,000 के 3 पोर्शन बन गए रेवेन्यू वाले में, ठीक है। रेवेन्यू वाले में से मैंने 5,000 तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को दे दिए, वो खर्चा कवर कर दिया मैंने 5,000 का। फिर मैंने 5,000 अपने पास वो रखे जो मेरे को किसी और बिजनेस को ऑन करने से होता, मैंने वो बिजनेस नहीं किया, लेकिन अगर मैं दूसरा बिजनेस कर रही हूं तो मेरा लॉस तो कवर अप होना चाहिए ना, तभी मैं ये वाला बिजनेस करूंगी। मैंने वो भी साइड पे रख दिए, अभी भी पैसे बच गए, कितने पैसे बच गए, तो इसके ऊपर भी तुम कुछ कमा रहे हो, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट भी। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये तो खर्चा था, ये तो निकल गया, ठीक है। तुम कमा रहे हो एक तो 5 जो तुम्हारी जेब में ही रहा, क्योंकि इम्प्लिसिट मींस तुमने सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज यूज किए थे, तो ये तुम्हारी जेब में ही रहेंगे। फिर उसके बाद भी 2,000 बच गया, तो दिस इज अ पोर्शन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। आई बात समझ में, यस मैम, ओके। चलिए अब हमने प्रॉफिट्स के 2 पार्ट्स कर लिए, या तो नॉर्मल या तो सुपर नॉर्मल। अब हम आते हैं लॉसेस पे, पे। चलो डायग्राम बना के देखते हैं। अगेन स्टेप्स मुझे तुम बताओगे, पहले किसकी डायग्राम बनेगी, AR या, ओके, पहले मेरे को यहाँ पे MR चाहिए, ओके, इसके साथ कौन सा कर्व बनाऊं, MC, बिल्कुल करेक्ट हो, MC। क्या निकल के आएगा, आउटपुट लेवल, इस पॉइंट पे निकल के आ गया, OQ आ गया। अब इसके ऊपर देखना है सारा कुछ, ठीक है। अब मेरे लिए MC इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए MR इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आउटपुट लेवल पता चल गया, बात खत्म हो गई। मुझे कौन सा कर्व एक और बनाना पड़ेगा, AC,
ठीक है, AC AR है मेरे पास, ओके मैम, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं रिलेशन का ध्यान रखूंगी, क्या रिलेशन का ध्यान रखा, मिनिमम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी सिर्फ इतनी सी डायग्राम को देखो, ओके, इतनी सी डायग्राम को, ओ क्यू या सिर्फ क्यू लेवल पे क्या हो रहा है AR और AC को, इतना पोर्शन सिर्फ लाइन पे देखना है, ठीक है, कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना क्या है AC दिख रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे, ठीक है, ओके। तो इतना है तुम्हारा AC और इतना है तुम्हारा AR, दिखा, ओके मैम। इट मींस AC ज्यादा हो गई AR से या TC ज्यादा हो गई TR से, कॉस्ट ज्यादा होगी रेवेन्यू से, मतलब लॉसेस तो हो रहे हैं, लॉसेस तो हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें ना हमें एक और पॉइंट अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। मैं इसको दोबारा बना के दिखाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनानी है ये, ठीक है। दिस इज योर AR, दिस इज योर MR, दिस इज योर MC and this is your AC and you need to see at this point, okay। I know कि Q लेवल पे मेरा कॉस्ट कब ऊपर है, दिख भी रहा है, ठीक है, कि कॉस्ट कब ऊपर चला गया और रेवेन्यू नीचे रह गया, इट मींस कहीं ना कहीं मेरे को लॉसेस हो रहे हैं। अब बात आती है वेदर आई विल कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट, है ना। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो अगला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं या नहीं। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, है ना। फिक्स कॉस्ट को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, अगर कोरोना था, ठीक है, तो बिजनेस नहीं चल रहे, लेकिन कुछ लोगों को रेंट पे करना पड़ रहा था, ठीक है, वेवर हुआ, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए नहीं हुआ, वो फुल ईयर के लिए नहीं हुआ, 3 मंथ्स के लिए वेवर दिया था उन लोगों ने, ठीक है, लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट तो बियर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स चार्ज आपको बियर करना पड़ेगा। इट मींस बिजनेस को बंद करके आप फिक्स्ड खर्चे से तो बच नहीं सकते, लेकिन बिजनेस को बंद करके आप कौन से खर्चे से बच सकते हैं, वेरिएबल से बच सकते हैं, ठीक है। तो इट मींस अगर तो मेरी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो वहां पे मैं नहीं सोचूंगी ज्यादा, क्योंकि वो तो अगर मैं बंद भी कर दूंगी तब भी मेरे को फायदा नहीं होना, चल भी रहा है तब भी फायदा नहीं हो रहा, तो उसमें तो मैं इंडिफरेंट हूं, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस चलाने से मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही तो मैं बिजनेस को बंद कर दूंगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट लिंक प्रोडक्शन के साथ होता है। जितनी प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, याद करो इनवर्स एस शेप होती है। जितना बिजनेस बढ़ाऊंगी, जितना आउटपुट बढ़ाऊंगी, उतनी आपकी आउटपुट, आपका कॉस्ट बढ़ेगी। अगर मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगी तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही हूं तो मैं बिजनेस को बंद कर दूंगी। तो यहां पे ये तो पता चल गया कि कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, कितना पोर्शन नहीं कवर हो रहा, ये वाला पोर्शन नहीं कवर हो रहा थोड़ा सा। अब मुझे अगला स्टेप क्या देखना है कि ये जो पोर्शन कवर नहीं हो रहा ये कौन से वाले खर्चे का है, फिक्स्ड का है या वेरिएबल का है, ये देखना है मुझे। इसलिए मुझे यहाँ पे एक और कर्व को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हमने ना कॉस्ट के बिल्कुल आखिर में एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की थी जिसमें मैंने AC बनाया था, AVC भी बनाया था, MC बनाया था, AFC भी बनाया था। तो वहां पे मैंने तुम्हें रिलेशन बताया था, AC और AVC दोनों के मिनिमम पे MC कट करके जाता है और AVC नीचे होती है और AC ऊपर होती है, क्योंकि AC बड़ी है। दोनों का डिफरेंस कम होता रहता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस का नाम है AFC, वो कम होती रहती है, विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये सब याद आना चाहिए आपको जब आप एक डायग्राम कवर कर रहे हो, ओके। चलो तो मैं इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनाऊंगी, समझ में आती है डायग्राम मैंने ऐसी क्यों बनाई। देखो इसका मिनिमम पॉइंट पहले आ गया, इसका मिनिमम पॉइंट बाद में, दोनों के मिनिमम पे टच किया और दोनों का जो डिफरेंस है वो कम 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 होता जा रहा है। आपको ध्यान रखना है ये चीजों का, हालांकि डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगी बट नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, ओके। अब फिर अगेन मेरे को देखो बड़े सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं देखना है, यू नीड टू सी एट दिस लाइन क्यू, ओके। चलो देखते हैं इतना पोर्शन किसका है, ये सारा ध्यान से बच्चा, AC। देखो ना कर्व कौन सा है, कर्व देखा करो, AC, ओके, ठीक मैम। इतना पोर्शन किसका है, बिल्कुल सही हो, AR। और अगर मैं इस पोर्शन को भी देखूं, है ना, मैं इसी पोर्शन को देखूंगी, सारे कर्व्स देख लो, पहले मैंने देखा AC,
फिर मैंने देखा ए आर, अब मेरे को क्या देखना है, ए बी सी। मुझे एमसी कर्व नहीं देखना है जब मैं प्रॉफिट देख रही हूं। ढेर सारे कर्व्स हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको किस कर्व को देखना है और किस कर्व को नहीं देखना है। मुझे ए बी सी देखना है। इतना पोर्शन, इतना किसका है, ए बी सी। सबको दिख रहा है ये सारा कुछ जो भी किया, ओके। अब इसका मतलब आपकी जो एसी है वो ज्यादा है ए आर से, यस और नो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ पे, ए आर ज्यादा है। यहां पे देखो इतना पोर्शन बड़ा, ये बड़ा पोर्शन किसका था, ए आर का। ये छोटा पोर्शन किसका है, ए बी सी का। तो ए आर ज्यादा है ए बी सी से, यही बनी। इसको अगर मैं एक इक्वेशन में डालूं तो ए सी ज्यादा है ए आर से, ए आर ज्यादा है ए बी सी से, यही बनी, ठीक है। इसका सिंपल मतलब क्या है, ठीक है सारी कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, रेवेन्यू मेरा सारी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा रेवेन्यू ज्यादा है किससे, वेरिएबल कॉस्ट से। विल आई कंटिन्यू द बिजनेस, यस। क्योंकि एक चीज और दिखा दूं, इतना पोर्शन किसका होगा, चलो नहीं ध्यान से देखो, एसी किन दो चीजों का टोटल होता है, एएफसी एंड एबीसी। इतना बड़ा पोर्शन, बहुत ध्यान से देखना बच्चा प्लीज, ये बड़ा पोर्शन एसी का था, ओके। मैं यहां पे दोबारा बना के दिखा रही हूं, इतना पोर्शन एबीसी का है, तो बाकी का पोर्शन एएफसी का, इतना पोर्शन एएफसी का है ना। तो आपकी इतनी तो एएफसी भी कवर हो रही है यहां पे। जो मतलब पोर्शन नहीं कवर हो रहा था दैट वाज ऑफ एएफसी। कुछ पार्ट नहीं कवर हो रहा एएफसी का, थोड़ा सा पार्ट तो एएफसी का भी कवर हो रहा है। शुड आई मेक द डायग्राम अगेन, यहां पे समझ में आया या नहीं, पक्का, ठीक है, ओके। एसी इज टोटल ऑफ एएफसी एंड एबीसी, ठीक है। एबीसी तो पूरी कवर हो रही है एंड थोड़ी सी एएफसी भी कवर हो रही है। सो लॉसेस तो हो रहे हैं लेकिन कम है। हमने कहा था ना मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मिनिमम लॉस हो, तो वी विल कंटिन्यू द बिजनेस। क्लियर, देखो अब यहां पे यही चीज लिखी होगी, हेयर द प्राइजेस इज सो लो। यहां पे प्राइजेस, प्राइस का मतलब ए आर, पी इज इक्वल टू ए आर ना, तो प्राइस का मतलब ए आर इतनी कम है कि आप एएफसी को फुली कवर नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी तो कवर हो रही है ना, फुली कवर नहीं कर पा रहे हो, ओके। मार्केट प्राइस मतलब ए आर इज लेस देन, किससे कम है, एसी से, एसी से, ठीक है। आपको जब भी बताना है तो ए आर और एसी का ही रिलेशन बताना है। हाँ, इसमें लॉसेस में एबीसी का भी ध्यान में रखना है। जब लॉसेस कम है ना तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, बात खत्म। और थोड़ी सी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो रही है। अब आ जाओ लास्ट वाले पॉइंट पे, दैट इज शट डाउन। अब यहां पे ना बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि इसकी ना दो सिचुएशंस है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाती हूं डायग्राम। ये रहा, दिस इज योर ए आर एम आर, अगेन विल मेक एम सी, ओके, ठीक। ये आपको क्या पता चल गया, क्वांटिटी। अगेन मेरे लिए यही वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इधर उधर मैंने कहीं नहीं देखना। ओ क्यू, क्यू लेवल इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पता चल गया क्योंकि मेरे को शटडाउन पॉइंट बनाना है, तो मतलब मेरे को लॉसेस बनाने हैं यहाँ पे। एसी कब कहाँ रहेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर, ऑब्वियस है। अगर आपको लॉसेस दिखाने हैं तो आपको ऊपर रखना पड़ेगा, तो इसका कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। इतना तो ओके, एसी ऊपर चला गया, ए आर नीचे रह गया, तो यू आर अर्निंग लॉसेस। अब आपको अगला पॉइंट क्या देखना होता है कि वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है मैम, ओके। अब यहां पे जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये पहला केस है, दिस इज योर फर्स्ट केस ऑफ शटडाउन। दो केसेस में शटडाउन करते हैं लोग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द केस एंड एक और बनाऊंगी अभी डायग्राम। इस केस को पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। क्यू लेवल पे ही देखना सारा कुछ। इतना पोर्शन किसका है, ओके, दिस इज अ पोर्शन ऑफ एसी। इतना पोर्शन किन दो चीजों का है, ए आर का भी है। ये देखो, ये देखो, इस पॉइंट पे दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए आर भी कर रहे हैं एंड ए बी सी भी कर रहे हैं, बस, ठीक है। चलो इक्वेशन बनाते हैं।
यहां पे हम लिखेंगे कि जो AC है वो ज्यादा है किससे, AR से, तो लॉसेस तो हो रहे हैं। एंड जो AR है वो इक्वल है ABC के। इसका मतलब समझो, जो रेवेन्यू आ रहा है पर यूनिट वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ही कवर कर रहा है। इतना पोर्शन जो कवर नहीं हो रहा वो किसका होगा, AFC का। उतना पोर्शन AFC का होगा, वो कवर नहीं हो रहा। आपको दिख रहा है, सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर हो रहा है। ये देखो दिख रहा है, इतना पोर्शन तो कवर हो नहीं रहा। इट मींस यहां पे AFC का थोड़ा सा भी हिस्सा कवर नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे, कुछ नहीं ऑलमोस्ट मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, मैम फिक्स कॉस्ट तो अगर बंद कर देंगे तब भी होएगी, ठीक है, अगर चलाएंगे तब भी होएगी फिक्स कॉस्ट तो, लेकिन सीए मॉड्यूल बोलता है ये, ठीक है। मैं हालांकि इस चीज को करेक्ट नहीं मानती हूँ, जरूरी नहीं होता है कि हम हर चीज जो बुक में लिखे हो उसके साथ एग्री करें। मैं इस पॉइंट के साथ एग्री कभी नहीं करती हूँ, लेकिन ये सीए मॉड्यूल लिखता है तो आपको करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर AFC का 1 रुपया भी कवर ना हो, पिछली वाली डायग्राम में क्या था, थोड़ा सा कवर हो रहा था ना, इस डायग्राम में क्या है, कुछ नहीं कवर हो रहा। कहते हैं अगर AFC का थोड़ा सा भी पार्ट कवर ना हो रहा हो तो भी लोग क्या कर देंगे, शटडाउन। शटडाउन अगेन इज अ टेम्परेरी मेजर, ठीक है। चलो एक और डायग्राम बना के दिखाती हूँ इसी के साथ, ताकि और समझ में आए, जो मैं समझती हूँ कि सही डायग्राम है। AR/MR, दिस इज MC, दिस इज योर आउटपुट लेवल, ओके, ये आपको Q लेवल पता चल गया, एंड दिस इज योर AC कर्व, ठीक। जो मेरे अकॉर्डिंग सही है वो ये है, ये है, यहां पे हो रहा है, इसको अब स्टडी करते हैं। इतना पोर्शन किसका है, ओके बिल्कुल सही हो, ठीक है। इतना पोर्शन किसका है, ये देखो कर्व किसका है, ABC का, ठीक है। और इतना पोर्शन किसका है, AR का, दिखा, ठीक है। अब देखो क्या इसकी इक्वेशन बनेगी, यहां पे इक्वेशन बनती है कि AC इज ग्रेटर देन AR। अगर मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के बनाती हूं, AC इज मोर देन AR, लॉसेस हो गए, ठीक है। और क्या बनाएंगे, ABC इज ऑल्सो मोर देन AR। इसको हम अगर कंबाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू कम है दोनों से ही, दिख रहा है। कौन सी दो चीजें बड़ी हैं, मुंह किसकी तरफ है, AC की भी तरफ, ABC की भी तरफ, मतलब AR से दोनों चीजें। देखो ना, AR का पोर्शन तो इतना सा है, दिख रहा है, AR का पोर्शन तो इतना सा है, सिर्फ इतना सा, ये वाला ABC है, तो इतना पार्ट किसका कवर नहीं हो रहा, ABC का। फिक्स कॉस्ट तो कवर ही नहीं होनी अगर ABC हो रही। तो दिस इज द रियल सिचुएशन ऑफ शटडाउन, जब वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना कर पा रहा हो। लेकिन ये मान के चलते हैं वो, ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस, ठीक है, कि अगर आपका AFC बिल्कुल ना कवर कर रहा हो, या ABC का थोड़ा पोर्शन ना कवर कर रहा हो, दोनों पॉइंट्स शट डाउन के हैं। इज इट ओके, ठीक है। इसको बच्चे मैं जितनी मर्जी बार बता दूं, चाहे वो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोल दूं, इसको मैं जितनी मर्जी बार पॉइंट के बता दूं, तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक खुद डायग्राम नहीं बनाओगे। इसकी डायग्राम बना के स्टडी नहीं करोगे तब तक ये पॉइंट क्लियर हो ही नहीं सकता, ठीक है। जितनी मर्जी बार मेरी वीडियो को देख लो, ओके, आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहां से कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा पॉइंट बड़ा है। सिर्फ मेरा जो मोटिव है वो आपको ये बताना है कि इसको स्टडी कैसे करना है। क्लियर हो जाती है बात, ओके मैम। ये सारे पॉइंट्स थे शॉर्ट रन के, और ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि शॉर्ट रन में चारों चीजें पॉसिबल हैं। यू कैन अर्न सुपर नॉर्मल, यू कैन अर्न नॉर्मल, मिनिमम लॉसेज, एंड यू कैन हैव शट डाउन पॉइंट ऑल्सो। हम बात करते हैं कि शॉर्ट रन में ऐसा क्यों चीजें पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी एंटर या एग्जिट नहीं कर पाएगा, टाइम लगेगा आपको हर चीज को करने में। लॉन्ग रन में क्या होगा, अपने आप बताओ, ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करेगा। वाई, किस रीजन की वजह से, एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। अब इस पहले पॉइंट को समझो। ये रही इंडस्ट्री की डायग्राम, ठीक है,
ये रही इंडस्ट्री की डायग्राम। इसको ना नीचे से स्टडी करते हैं, एक और डायग्राम बनी हुई है, यहां से देखो इंडस्ट्री की डायग्राम आई। ओके ठीक, इंडस्ट्री की डायग्राम से अब ये वाली डायग्राम हालांकि आपको काफी दिख रही होगी कि मैम ये क्या हो गया है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। अगर आप छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ोगे तो सारी डायग्राम समझ में आएगी। ओके, इसको अगर मैं यहां पे बनाऊं ना, चलो यही वाली ले लो, ये इंडस्ट्री की डायग्राम है, ये प्राइस पी पहले इस्टेब्लिश हुई थी, ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में कहते हैं अगर ये प्राइस ज्यादा है, अगर ये प्राइस ज्यादा है तो जो फर्म्स हैं वो कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी? अगर प्राइस ज्यादा है, अगर AR ज्यादा है, ठीक है, आपकी कॉस्ट से, इफ AR इज मोर देन AC तो कौन से प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होंगे? सुपर नॉर्मल। जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, बिकॉज देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और फर्म्स एंटर करेंगी, सप्लाई बढ़ेगी, दिख रहा है, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड रिमेन सेम, प्राइस आ जाएगी नीचे। तो जितना पोर्शन सुपर नॉर्मल का था दैट विल बी वाइप्ड आउट, कितना रह जाएगा? नॉर्मल। अब देखो जरा, ये P प्राइस थी, ये एक फर्म को लेनी पड़ी, जैसे कि मैंने लास्ट वाले में भी बताया था। ओके, अब यहां पे अगर तुम देखो बिल्कुल सेम डायग्राम वही बनाई है जो अभी हमने बनाई थी, सिर्फ इतना पोर्शन देखना पहले वाले का। ये कौन सा कर्व है? सिर्फ MR देखो, सिर्फ MR दिखा, ठीक है, MC दिखा। ओके, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, ये वाला आ गया। MC इज इक्वल टू MR देखना है आप लोगों को। तो आपको अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं। AC नीचे बनाओगे, AC नीचे बनाओगे AR से, ठीक है, यस और नो? एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाऊं दोबारा यहां पे कि इन्होंने कैसे बनाई हुई है। ये रहा आपका MC कर्व, SMC, ये रहा आपका MR, ये निकल गया आउटपुट लेवल, निकल गया। इस आउटपुट पे हम अगला पॉइंट क्या देखते होते हैं? प्रॉफिट या लॉस, है ना, वो क्या बनाने से पता चलेगा? AC बनाने से, क्योंकि अभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो इसलिए मैं इसको नीचे से बनाऊंगी। दिस इज योर SAC। व्हाई आई एम ड्रॉइंग SAC? मैंने कॉस्ट में बताया था, आप लॉन्ग रन एक ही बारी में नहीं बना सकते, आपको छोटे छोटे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को ज्वाइन करना पड़ता है। देखो इतना पोर्शन, अब देखो क्या रह गया, इतना तुम्हारा AR था, दिखा, और इतना तुम्हारा AC है, तो इतना पोर्शन तुम क्या अर्न कर रहे हो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। दीज आर नॉट ओनली नॉर्मल। सुपर नॉर्मल क्यों है? क्योंकि AC कर्व नीचे है। नॉर्मल कब होता है? जब AC और AR बराबर होते हैं। तो बिल्कुल यहां पे भी यही डायग्राम बनी हुई है पहले। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब इंडस्ट्री रिएक्ट करेगी क्योंकि लॉन्ग रन है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है, ठीक है। जब वो देखेंगे कि यार एक फर्म सुपर नॉर्मल कमा रही है तो और फर्म्स एंटर करेंगी। जब और फर्म्स एंटर करेंगी, आपने सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा है, मार्केट सप्लाई में नंबर ऑफ फर्म्स, जब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई बढ़ी, S से S1 हो गई, ठीक है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस डाउन आएगी क्योंकि और सेलर्स आ गए हैं मार्केट में। अब प्राइस कितनी हो गई है? P, ठीक है। अब इस पे डायग्राम बनानी है आपको, मैं इस पे आपको डायग्राम बना के दिखाती हूं। इस पे ये देखो ऐसे आ जाएगी अब प्राइस, ठीक है। यहां पे ये मेरा अब कौन सा कर्व बन जाएगा? PAR या MR बन गया, ठीक है। पहले कौन सा कर्व बनाऊंगी? पहले कौन सा कर्व बनाऊंगी? MC, बिल्कुल SMC बोलना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग रन के कर्व्स हैं वो सारे स्मॉल जो शॉर्ट रन के कर्व्स हैं उसको जोड़ के बनते हैं, ठीक है। ओके, ये बन गया SMC। यहां पे क्या निकला? Q, क्योंकि अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो SAC ऐसे बनेगा, दिखा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये देखो पता चला। अब क्या किया इन्होंने? आपके जितने SAC कर्व थे, एक ये कर्व था, एक ये कर्व था, हमने देखा हुआ है कि इन सबको ज्वाइन करके आपका क्या कर्व बन जाता है? LAC कर्व, ठीक है। और LAC के मिनिमम पे क्या कट करता है?
LMC, ठीक है, तो इन्होंने मिनिमम पे LMC को कट करवा दिया। तो ये पॉइंट, ये वाला ये इक्विलिब्रियम निकल आया। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है? जहां पे सारे शॉर्ट रन कर्व्स और सारे लॉन्ग रन कर्व्स मिल रहे हैं। क्या इक्वेशन बनेगी? PAR/MR, ये तो बराबर है। और क्या क्या बराबर हो रहा है? SMC/SAC, और क्या क्या बराबर हो रहा है? LMC/LAC, सब कुछ बराबर हो गया, बात खत्म। कौन से प्रॉफिट अर्न करेंगे? नॉर्मल। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तब तक आपकी इंडस्ट्री स्टेबल नहीं आएगी, मूवमेंट होती रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी। जब तक की स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक मूवमेंट होती रहती है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गए तब आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ना कोई छोड़ के जाएगा ना कोई एंटर करेगा, बिकॉज एवरीवन इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। ना ज्यादा कमा रहे हैं ना लॉसेस हो रहे हैं, ताकि जो कोई छोड़ के जाए या कोई आए। ओके, हेयर इंडस्ट्री इज स्टेबल। ओके, बात हो जाती है। चलो, एक छोटा सा पॉइंट इन्होंने और डाला है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कहते परफेक्ट कंपटीशन के टाइम पे जो फर्म्स का मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, ये दिखा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अच्छा, ये डिमांड कर्व बनाया इन्होंने ना अलग अलग प्राइजेस पे, डिमांड कर्व। ओके, डिमांड कर्व मतलब क्या? यहाँ पे क्या होगा डिमांड कर्व का मतलब? प्राइस AR/MR, AR का कर्व होगा, MR का कर्व होगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? डी छोड़ो, अगर कंफ्यूज, मैम डिमांड कर्व सीधा कैसे हो गया, है ना? परफेक्ट कंपटीशन का केस कर रहे हो। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसी रहती है? एक ही रहती है, कांस्टेंट रहती है। और आपको पता है कि जो प्राइस है वो AR के बराबर होता है, और AR कर्व्स को हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व्स। इसी वजह से यहाँ पे डी लिखा गया है। पहले तो ये बात हो गई, ठीक है, ओके मैम। फिर इन्होंने MC कर्व बना दिया। क्यों बनाया मैम ऐसा MC कर्व? क्या होता है? आपने किया तो है, अगर आपने MR कर्व बनाया तो MC कर्व ऐसे कट करके जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। एक प्राइस, दूसरी प्राइस, तीसरी प्राइस, एक बार यहाँ पे देख लो, मैं दोबारा डायग्राम बना के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। चलो, MC कर्व बन गया। जो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो अबव ABC, ऑब्वियसली अबव ABC। अबव ABC क्यों बात कर रहे हैं? ये कोई एनीवन इन्होंने यही वर्ड क्यों लिखा? अबव ABC, ABC के ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसी पे ही क्यों? अभी तो किया। अगर ABC के नीचे रहोगे तो तब तो आपका क्या मतलब होगा? अगर अबव ABC है, ठीक है, इट मींस तुम्हारा रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है। अगर तुम ABC भी कवर नहीं कर पा रहे हो तो इट मींस लॉसेस है। क्या तुम करोगे लॉसेस पे? नहीं, तुम हमेशा ऊपर रहना चाहोगे, तुम्हारा रेवेन्यू कब हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब इस डायग्राम को देखें जरा, इन्होंने कैसे बनाया। कहते क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, पहले 2 रुपए है प्राइस, तो दिस इज द प्राइस कर्व। परफेक्ट कंपटीशन में सेम रहती है प्राइस, और इसी को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, इसी को AR कर्व भी बोलते हैं, इसी को MR। कहते प्राइस ज्यादा हो गई, इंडस्ट्री ने प्राइस ज्यादा बता दी, खुद नहीं कर रहे हो, इंडस्ट्री बता रही है ये सारे प्राइसेस, क्योंकि फर्म तो प्राइस टेकर होती है। 3 प्राइस बता दी इंडस्ट्री ने, कुछ भी रीजन हो सकता है, डिमांड बढ़ गई होगी, सप्लाई कम हो गई होगी, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री ने प्राइस बता दी 4। तीनों आपके कौन से कर्व बन गए? अलग अलग प्राइजेस पे, डिमांड कर्व, AR कर्व, MR कर्व। हम हमेशा इसके बाद पहले कौन सा कर्व बनाते हैं? MC। ओके, बना दिया MC कर्व, ओके। तो ये आपका आउटपुट लेवल, यहां पे ये है आपका आउटपुट लेवल, यहां पे ये है आपका आउटपुट लेवल, यही हो रहा है। अब इसका मतलब समझो, अभी मैं ABC कर्व नहीं बना रही हूं, ठीक है, पहले इसका मतलब समझो। अगर 2 प्राइस होगी तो तुम इतना आउटपुट करोगे, ठीक है। अगर 3 प्राइस होगी तो तुम्हारा आउटपुट बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अगर 4 होगी तो इतना आउटपुट करोगे, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारी प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा एंड यू विल सप्लाई मोर, यही होगा, ठीक है। तो आउटपुट और बढ़ गया। कहते कि यार ये जो तुम परफेक्ट कंपटीशन में ये जो तुम MC कर्व बनाते हो, दिस इज योर सप्लाई कर्व। अबव ABC वाली बात तो बाद में आती है, ये जो MC कर्व है ये सप्लाई कर्व है। बताओ कैसे?
बताओ कैसे? 2 प्राइस आई तो इतना माल सप्लाई किया था, 3 पे इतना किया था, 4 पे इतना किया था, तो इनडायरेक्टली अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा ही बन रहा है ना कि प्राइस क्वांटिटी बढ़ी तो सप्लाई का ही रिलेशन बता रहा है ना। ठीक है, अगर मैं यहां पे एवीसी कर्व अब बना दूं तो ये एवीसी कर्व ऐसा बन जाएगा। हमेशा कहां पे काम करना चाहोगे? जब तुम्हारी एवीसी से भी ज्यादा तुम्हारी चीजें कवर हो रही हैं। अगर मैं बात करूं 1 रुपए पे, 1 रुपए पे प्राइस कम पे, मतलब बिलो एवीसी, ठीक है, तब आपको बात समझ में आएगी। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? अगर ये है आपका डी ए आर या एम आर कर्व, यहां पे क्या हो रहा है? ए आर नीचे रह गया, ए आर नीचे रह गया, और एवीसी प्रॉफिट देखने के लिए एमसीएमआर नहीं देखना, प्रॉफिट देखने के लिए एसीएआर देखना है। ठीक है, अगर मैं एवीसी के नीचे रहती हूं, कहीं पे भी इसके नीचे रहती हूं, ठीक है, यहां पे, तो इट मींस मेरी एवीसी एएफसी बिल्कुल कवर नहीं हो रही, ऐसे मान के चलो। और कुछ कुछ कहीं कहीं तो एवीसी भी कवर नहीं होगी, तो तुम एवीसी के नीचे तो काम करोगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि तुम 1 रुपए पे इतनी सप्लाई कर दोगे, नहीं, नहीं करोगे। क्यों? यहां पे तो तुम्हारी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही है, एवीसी ही कवर नहीं हो रही है। ठीक है, एवीसी बहुत ऊपर रह गई है और एआर बहुत नीचे है। यस और नो? पॉइंट समझ में आता है ये वाला? ठीक है, अगर प्राइस कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तुम्हारी वो कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएगा, और तुम्हारा ये देखो सीधा सीधा देखो, कॉस्ट कर्व ऊपर रह गया और रेवेन्यू कर्व नीचे रह गया। और अभी हमने किया था दिस इज द पॉइंट ऑफ शटडाउन। तो हमेशा हम काम करते हैं कि एवीसी के ऊपर, एवीसी के देखो सारे पॉइंट्स एवीसी के ऊपर आ रहे हैं, तो एवीसी के ऊपर वाला पार्ट सप्लाई कर्व होता है। दैट्स इट, बस इतना सा बात समझनी है यहां पे। ओके, चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब आपको बच्चे खुद थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है अब। ठीक है, आपने अब समझ लिया कि एमसी बनाना है, एमआर बनाना है, फिर एसी बनाना है, एआर बनाना है। अब आपने ये बात समझ लिया। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद मोनोपोली। मोनोपोली थोड़ा सा इजी रहता है, उसका सिंपल सा कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री वाला किस्सा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाला किस्सा है। ठीक है, शॉर्ट रन में मोनोपोली वाला बंदा क्या कमाएगा? ओनली सुपर नॉर्मल या ओनली नॉर्मल या क्या? शॉर्ट रन में तो बच्चा कुछ भी कमा सकते हो। हालांकि यहां पे तो लॉन्ग रन में भी एंट्री एग्जिट नहीं है, लेकिन शॉर्ट रन में तो बिल्कुल नहीं है। अगर एंट्री एग्जिट है नहीं, ठीक है, और कोई भी बंदा शॉर्ट रन में आ नहीं सकता, तो जो तुम इंजॉय कर रहे हो तुम करते रहोगे। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है? अभी तक जो हम वो पी ए आर और एम आर का कर्व बनाते थे, वो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते थे, बिकॉज दैट वाज कॉम्पिटिशन। लेकिन हमने रेवेन्यू कर्व जब किए थे, तब हमने किया था ये वाला पॉइंट कि यार मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली समझ लोगे तो मोनोपोलिस्टिक अपने आप हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू कर्व सेम होते हैं। ठीक है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, परफेक्ट कंपटीशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इट मींस डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करेगा, और डिमांड कर्व हमारा एआर कर्व होता है, तो एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर गया। एमआर की स्पीड तेज होती है तो वो भी डाउनवर्ड स्लोप करेगा, ये 0 पे भी आएगा और मिनिमम भी होगा। देखो अब इसकी डायग्राम अब मैं बना के दिखाती हूं तुम लोगों को। ये बना एआर, ये बना एमआर, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू ड्रॉ एमसी। सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ एआर एमआर अब नीचे हो जाएंगे, बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। एआर ज्यादा होगा तो सुपर नॉर्मल है, एआर इक्वल है तो नॉर्मल है, एआर कम है तो लॉसेस है, सब कुछ सेम है। ठीक है, नथिंग इज डिफरेंट, सिर्फ वो जो स्लोप्स हैं वो डाउनवर्ड हो गई हैं सेम होने की बजाय। क्यों? क्योंकि मार्केट डिफरेंट हो गई है। कॉस्ट कर्व्स का मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट इनकर कहां पे होती है? फैक्ट्री के अंदर। रेवेन्यू कर्व्स ही मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। पहले हमने वहां पे रेवेन्यू कर्व ऐसे बनाया था, अब ऐसे बना रहे हैं। कॉस्ट कर्व तो देखो मैंने तब भी यू शेप बनाया था, अब भी यू शेप बना रही हूं। कारण क्या है? कॉस्ट कर्व के ऊपर मार्केट का इफेक्ट नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट ये क्या निकला? यहां पे क्या निकला? ओ क्यू। अब एक और जो सबसे बड़ी गलती यहां पे होती है, नॉर्मली बच्चे जो करते हैं,
अभी तक हम यही करते आए हैं, जहां पे हमने इक्विलिब्रियम निकाला हम वहीं पे प्राइस बना देते हैं, यही करते हैं, ठीक है। आप करोगे ओ क्यू ओ पी, गलत है। प्राइस इज इक्वल टू ए आर, तो तुम्हें प्राइस जानने के लिए इस पॉइंट से ए आर के ऊपर जाना पड़ेगा। ये तो एम आर बता रहा है, एम आर इज नॉट इक्वल टू प्राइस, एम आर इज नॉट इक्वल टू प्राइस। ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ रहा है ये आउटपुट का है। MC is equal to MR is a condition for equilibrium output, not equilibrium price. तुम इसी को प्राइस वाला कैसे बना सकते हो? प्राइस इज इक्वल टू AR, तो तुम्हें अगर प्राइस जाननी है तो तुम्हें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, AR पे जाना पड़ेगा। ये इसका सबसे जबरदस्त पॉइंट है जो तुम्हें आगे भी याद रखना है। तो तुम्हारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ये है, ना कि ये। बात समझ में आई? क्लियर होती है बात या नहीं? ओके, तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम थिंग। ओके, MC इज इक्वल टू MR। अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम के बाद MC राइज कर रहा है, दोनों कंडीशन सेम है हमारी। ओके हो गई बात? चलो मूविंग ऑन टू इट्स कर्व्स। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है जो भी हमने किया। ओके, ड्यूरिंग शॉर्ट रन फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल, फर्म में अर्न नॉर्मल एंड फर्म में अर्न लॉसेस। ठीक है, अब ये वाली डायग्राम इन्होंने यहां पे बनाई है, देखते हैं जरा यहाँ पे इन्होंने किस चीज की डायग्राम बनाई है। हालांकि ये सुपर नॉर्मल की है, आप लोग खुद देखिएगा जरा ये डायग्राम कैसे बनेगी। ये किसकी डायग्राम बनी? AR। और ये किसकी बनी? MR। मैम यहाँ पे क्यों नहीं इन्होंने नीचे लेके गए? यार कोई जरूरी थोड़ी होता है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, रिजिड थोड़ी है, जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? MC। बिल्कुल सही बन गया। ठीक है मैम, ये क्या निकल के आया? आउटपुट। दिस इज OQ। ओके, एंड इसको एक्सटेंड करके क्या पता चलेगा? प्राइस। इतनी तुम प्राइस चार्ज कर रहे हो, इतना तुम्हें रेवेन्यू पर यूनिट हो रहा है, बात खत्म। इतना इक्विलिब्रियम कर रहे हो। ठीक है, इस प्राइस पे, अब इस आउटपुट पे तुम्हें अब क्या जानना है? अगला पॉइंट क्या होता है? हमें क्या जानना होता है? प्रॉफिट्स या लॉसेस। ठीक है, उसके लिए मुझे यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? AC कर्व। AC कर्व, AR इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है ना। AC के लिए अगेन फिर से वही याद रखना है, AC के मिनिमम पे MC कट करेगा, वही याद रखना है, कुछ और याद नहीं रखना। ओके, अब अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, ऐसे बन जाएगा, बन गया। अगेन ढेर सारे इंटरसेक्शंस पॉइंट आके खड़े हो गए, ये आके खड़ा हो गया, ये आके खड़ा हो गया, ये आके खड़ा हो गया, ये आके खड़ा हो गया। देखना ही नहीं है, द कंसेप्ट रिमेन सेम कि तुम्हें इस डॉटेड लाइन पे ही देखना है। तुम OQ लेवल प्रोड्यूस कर रहे हो, यहां पे ACAR देख लो कि कितना कितना। ओके, तुम्हारा AR है इतना, दिखा? ये AR का कर्व है, ये वाला इतना AR है और इतना AC है। AR ज्यादा हो गया और AC कम हो गया। AR इज मोर देन AC, तो कौन सी सिचुएशन होगी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। डायग्राम समझ में आई? यस सर, नो? बहुत इजी है, खुद बनानी पड़ेगी तो 1 मिनट में हो जाएगी। यहीं पे देख के बोलोगी मैम ने क्या कर दिया यहाँ पे, तो नहीं होएगा। मेरे साथ साथ चलोगे तो हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले MC बनाया, AC को मिनिमम पे कट करके लेके गई और इक्विलिब्रियम पे देख लिया कि क्या हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा था? इक्विलिब्रियम पे आपका ACAR बड़ा है। AR कहां पे देखा? जो ये बड़े वाला पोर्शन है, दिस मच दिखा। और AC कितना है? ये वाला, तो दिखा AR AC का पोर्शन कम है, बात खत्म। यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके हो गई बात। एक और चीज यहां पे दिखाऊंगी, थोड़ी सी क्लियर बनाऊंगी डायग्राम, फिर दिखाऊंगी। यहां पे आओ, अब तुम डायग्राम में ही देख सकते हो। ठीक है, तुमने बनाया AR, स्टेप बाय स्टेप चलना मेरे साथ। इधर देखो, AR बनाया, MR बनाया, MC बनाया, क्या निकल के आया? आउटपुट। ठीक है, आउटपुट लेवल, फिर मैं उसको AR पे लेके गई, क्या देखने के लिए? प्राइस। तो दिस इज माई AR एट OQ लेवल। बात खत्म हो गई। अब मुझे लॉसेस दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं AC कर्व को AR से ऊपर बनाऊंगी, जैसे कि हम परफेक्ट में करते थे। हम AC कर्व को ऊपर बनाते, तो इन्होंने AC कर्व को ऊपर बना दिया। किस चीज का ध्यान रखा?
मिनिमम पॉइंट। अब तुम अगर यहां पे देखो तो तुम्हारा AR तो रह गया इतना, AC हो गया इतना, ये वाला यहां पे, तो AR नीचे रह गया, AR बड़ा हो गया, ठीक है। यहां पे तुम AVC भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन कवर नहीं है, ठीक है। बस आपको सिंपल कवर करना है कि लॉसेस हो रहे हैं। मोनोपोली के केस में AVC के आपको इनकॉर्पोरेट करने नहीं बताए हुए मॉड्यूल में, ओके, ठीक है। सिंपल लॉसेस हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि Q लेवल पे इतना पोर्शन रेवेन्यू के ऊपर वाला कवर नहीं हो रहा। और अगर मैं अब आपको नॉर्मल की भी बना के दिखाऊं, हालांकि यहां पे नहीं बनी हुई, दिस इज योर AR, दिस इज योर MR, दिस इज योर MC, दिस इज योर आउटपुट, ओके, OQ लेवल, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, ज्वाइन करेगा। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखें जरा क्या हो रहा है, Q लेवल पे इतनी ही तुम्हारी AC है, इतनी ही तुम्हारी AR है, AR इज इक्वल टू AC, AR इज इक्वल टू AC। जब भी ऐसा होता है तो क्या बनता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। बात समझ में आई? अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं, मोनोपोली वाला बंदा लॉन्ग रन में सिर्फ तब काम करेगा अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। वो कहेगा इतना लंबे समय मेरे पास, अकेला बंदा हूं बेचने वाला, अभी भी नॉर्मल कमा रहा हूं, तो फायदा क्या है मेरे अकेले होने का, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इट मींस सारी जो डायग्राम्स आपकी लॉन्ग रन की बनेगी, यहां पे ये जो आपने सुपर नॉर्मल का किया ना केस, सेम बनेगी। द ओनली डिफरेंस विल बी वहां पे फ्लैटर होंगी। दिखा देती हूं आपको, प्राइस डिस्क ये रहा, सारी डायग्राम सेम है। देखें जरा क्या क्या हो रहा है, ये बना पहला कर्व विच इज योर AR, ये बना दूसरा MR, फिर ये बना तीसरा MC, ये आया इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। अगर मुझे प्राइस देखनी है तो मैं एक्सटेंड करके लेके गई AR पे, तो इतनी मेरी AR है, दिख गई। मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने हैं तो मैं AC कर्व को देखो नीचे दिखाया, इतना पोर्शन किसका रह गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। यहां पे देखो लिखा भी हुआ है, द मोनोपोलिस्ट विल नॉट कंटिन्यू इफ ही मेक्स लॉसेस इन द लॉन्ग रन, ही विल कंटिन्यू टू मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ओनली इन लॉन्ग रन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। एक छोटी सी बात जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी, उसके लिए मुझे डायग्राम ही बनानी पड़ेगी। MR, दिस इज योर MC कर्व एंड दिस इज योर आउटपुट लेवल, जहां पे तुमने रोक दिया था अपनी प्रोडक्शन को, है ना, क्योंकि हम MC इज इक्वल टू MR करके देखते हैं। अब यहां पे ये रहा AC, हमने ना एक पॉइंट किया हुआ है, जब आपने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स किए थे, वहां पे आपने एक पॉइंट किया था कि यार जब तक AC मिनिमम नहीं हो जाती, ठीक है, अपने प्लांट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज करने। नेक्स्ट प्लांट पे तुम तब जाते हो जब तक कि जितनी कम कॉस्ट है उतने तक तुम नहीं पहुंच जाते। अगर मैं ये AC कॉस्ट को देखूं तो मेरी सबसे मिनिमम कॉस्ट इस पॉइंट पे है, दिख रहा है, यस और नो? AC मेरी सबसे कम इस पॉइंट पे, तो मुझे इतना आउटपुट बनाना चाहिए था, ठीक है, यस और नो? ठीक है, AC के मिनिमम, ये बनता है AC कर्व, ठीक है, इसके मिनिमम तक मेरे को जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोनोपोली वाला बंदा कभी भी AC के मिनिमम तक नहीं जाता है। क्यों? कारण है, वो पहले ही क्यों रुक गया, क्योंकि अगर उसको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ी, अगर उसको देखो अभी प्राइस ये है दिख रहा है, अगर उसको यहां पे आना है तो उसको प्राइस डाउन करनी पड़ेगी। आउटपुट बढ़ाना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी, LOD अप्लाई होता है, ठीक है। मोनोपोली वाला बंदा कहेगा अच्छा भला प्रॉफिट कमा रहा हूं यार, कम आउटपुट पे, कम आउटपुट प्रोड्यूस करके ही अच्छा भला प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं क्यों ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूं।
बात समझ में आई? तो इट मीन्स देयर इज ऑलवेज एक्सेस कैपेसिटी इन केस ऑफ मोनोपोली एज वेल एज इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक। दोनों के केस में ही, क्योंकि जब जब वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वो पहले क्यों रुक जाते हैं, उन्हें पता है हम क्वांटिटी और बढ़ाएंगे तो हमें प्राइस को डाउन करना पड़ेगा। वो प्राइस को डाउन नहीं करते। मोनोपोलिस्ट के केस में भी तो एलओडी लगता है, ठीक है। तो दोनों के केस में आप एसी के मिनिमम तक नहीं जाते हो, आपके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ जाती है ये वाली। चलो अगला पॉइंट ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ये मैं आज नहीं ले रही हूं, ठीक है। इसके लिए मुझे आपको डायग्राम समझानी है, तो मैं अगला पॉइंट आपको मोनोपोलिस्टिक का बता रही हूं, विच इज एग्जैक्टली सेम एज मोनोपोली, ठीक है। शॉर्ट रन में आप क्या क्या अर्न करोगे, हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट कल कवर करेंगे, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या क्या कवर करोगे बताओ? सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉसेस। देखो डायग्राम्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका एसी कर्व नीचे है एआर से, तो कौन सा केस होगा? सुपर नॉर्मल। और अभी यहां पे भी एक चीज दिखा दूं, तुम यहीं पे रुक गए, एसी का मिनिमम यहां पे था, ठीक है, तुम्हें यहां तक काम करना चाहिए था, तुम नहीं किए। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट बढ़ाना है तो तुम्हें प्राइस को कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक आल्सो, ओके। अच्छा ये कौन सा केस है? लॉस। क्यों? कैसे पता चला? एआर के ऊपर है एसी, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ लॉसेस। बात खत्म, ठीक है। अच्छा अगर मुझे नॉर्मल का बनाना है तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगी, बात खत्म। सेम, सिर्फ क्या फर्क था अगर याद हो, ये थोड़े से फ्लैटर बनते हैं, इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। रीजन? प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा अब परफेक्ट, ये वाली जो मोनोपोलिस्टिक होती है ये लॉन्ग रन में क्या अर्न करती है? अच्छा फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होती है या नहीं होती है? अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होगी तो नॉर्मल, ठीक है। देख लो इसकी नॉर्मल की डायग्राम, ज्वाइन कर दिया, फ्लैटर बना दिया, एग्जैक्टली सेम। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग चीज नहीं लिखी हुई है यहाँ पे। एक बार आपने डायग्राम पढ़ ली, स्टडी करनी आ गई, कंसेप्ट पता है, दैट्स इट, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही है चैप्टर हुआ, ओके। चलो आगे देखें, 1-2 मिनट और सही। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली में कौन कौन सा पॉइंट है इसमें? अच्छा ओलिगोपॉली की आपको ये वाली डायग्राम याद है? ओलिगोपॉली का मतलब क्या था पहले तो चलो ये बताओ। बिग फर्म्स, फ्यू सेल, फ्यू बट फ्यू, बिग होती है लेकिन फ्यू होती हैं, ठीक है। यहां पे एक आपने ना वहां पे एक कंसेप्ट किया था, दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ पार्शियल ओलिगोपॉली किया था। पार्शियल ओलिगोपॉली में मैंने एक डायग्राम बनाई थी कि 3 फर्म्स है, एक सबसे बड़ी है, चारों ही बड़ी है लेकिन चौथी बहुत बड़ी है, तो इसकी ही चलती होगी, तो यही प्राइस डिसाइड करती होगी। अब ये बड़ी है या ये बहुत पुरानी है तो यही प्राइस डिसाइड करेगी, बाकियों को वो लेनी पड़ेगी। तो दिस इज नोन एज प्राइस लीडरशिप, ठीक है। जब तुम्हें ये देखो क्या लिखा हुआ, कार्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। कार्टल्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप इन विच ऑल ऑफ विच आर सिमिलर इन साइज। अगर तो सारे सिमिलर है तो आपका कार्टल बन जाएगा। अ ग्रुप ऑफ फर्म दैट एक्सप्लिसिटली एग्री, कल्यूड का मतलब याद है? कोऑपरेट, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे की बात मानेंगे और एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, ठीक है। ये वहां पे वो लिखते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड कार्टल। इफ पार्टिसिपेटिंग प्रोड्यूसर स्टिक टू कार्टल्स एग्रीमेंट, द कार्टल विल हैव अ हाई मार्केट पावर एंड अर्न मोनोपोली। मैंने बात बताई थी, 4 छोटी छोटी फर्म्स हैं, मतलब बड़ी हैं लेकिन अगर हम देखें दूर से तो नॉर्मल साइज की लग रही हैं, ओके। चारों ही मिल गई, पहले ही बड़ी थी, मिल गई, कार्टल बना लिया, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, तो ये क्या बन जाएगी? एक तरीके से मोनोपोली। अब 5वीं फर्म एंटर करने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक है। अब बट इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है किस चीज के बारे में? कि कोई डोमिनेंट या लार्ज फर्म सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, एक बहुत बड़ी फर्म है उसको सराउंड किया हुआ है छोटी छोटी फर्म्स में, तो वो प्राइस लीडरशिप अर्न करेगा। कौन? जो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अनदर टाइप जो प्राइस लीडरशिप की होती है वो लो कॉस्ट फर्म होती है। लो कॉस्ट का मतलब आपको फायदा या आप लीडर इसलिए हो क्योंकि आपको कॉस्ट का फायदा है, आपको लेबर सस्ती मिली हुई है,
आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, आप इसलिए प्राइस लीडर हो, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुछ फायदे हैं बाकियों के कंपैरेटिवली, ओके, तो दिस इज प्राइस लीडरशिप। अच्छा, ये आपको कंसेप्ट याद है, डिटरमाइनेशन नो डेफिनेट डिमांड कर्व वाला, या नहीं? ये वाला डिमांड कर्व याद है, किंग्ड। अच्छा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्राइस, बिल्कुल सही। इसके ऊपर वाले को मोर देन वन, इसके नीचे वाले को लेस देन वन। ऊपर वाले को मोर देन वन का मतलब क्या है? अगर तुमने प्राइस बढ़ाई तो बहुत ज्यादा कस्टमर तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल्स दी थी लास्ट टू डू फॉर टुडे, ठीक है, 10-10 रुपए है, ठीक है, तुमने 8 रुपए प्राइस की, इसने 6 कर दी, तुम्हारे पास तो एलओडी लगा ही नहीं। क्यों? प्राइस डाउन हुई, डिमांड तो सेम रही, हो सकता है डिमांड फॉल ही हो जाए। क्यों? तुम्हारे कस्टमर्स इधर शिफ्ट कर जाएंगे, तुम्हारी राइवल फर्म ने और भी डाउन कर दिया। अगर यहां पे 10 से 12 कर दी तो इसने यार कुछ नहीं बढ़ाया, हो सकता है 6 की 6 रखे या 8 ही कर दे, ज्यादा ना बढ़ाए, फिर भी क्या हुआ, फिर भी तुम्हारा फिर भी कस्टमर सेगमेंट है वो लूज कर गया, ठीक है। तो इट मींस अगर प्राइस ज्यादा करते हो तो डिमांड बहुत ज्यादा गिरती है, अगर प्राइस कम करते हो, देखो प्राइस कम की तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, यू विल स्टिक टू दिस प्राइस, ठीक है। नो डेफिनेट डिमांड कर्व बिकॉज इंटरडिपेंडेंस है। मैं ये सारा कर्व का जो आपको पॉइंट है वो मैंने मार्केट्स में आपको करवाया हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट वो मैं आपका कल ले लूंगी। आपका सिर्फ एक पॉइंट रह गया इस चैप्टर में, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट विल कंटिन्यू टुमारो विद योर लास्ट यूनिट, दैट इज बिजनेस साइकिल्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।